बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबूवत की खिलत से सरफराज फरमाया तो फरिश्ते मुबारकबाद देने आए। इनमें मलकुल मौत भी शामिल थे। आप अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया, मुझे ये तो बताओ कि तुम किस सूरत में काफरों की रूह को कब्ज़ करते हो। मलकुल मौत ने अर्ज़ किया, आप वो हैबतनाक नज़ारा ना देख पाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देखना चाहता हूँ। तो मलकुल मौत ने अर्ज़ किया, अच्छा, अपना चेहरा एक साथ के लिए पलटिए, फिर मेरी तरफ देखिएगा। जब अल्लाह के खलील ने चेहरा मुबारक पलटा तो फिर मलकुल मौत की तरफ देखा तो क्या देखते हैं कि एक स्याह आग के बादलों जैसा शख्स, हैबतनाक चेहरा, सर आसमान से बातें करता हुआ, जिस्म के हर मुसाम से आग और धुआं निकल रहा है। जब आपने देखा तो बेहोश हो गए। जब होश आई तो देखा कि मलकुल मौत पहली जैसी सूरत लिए बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मलकुल मौत, अगरचा काफरों पर मौत की हैबतनाकी और अजियत ना भी हो तो तेरी ये भयानक सूरत ही उन कुफ़ार के लिए काफ़ी है। फिर फरमाया, अब मोमिन की रूह कब्ज़ करने का मुशाहदा भी करवा दो। जब अल्लाह के खलील ने पलटकर मलकुल मौत की तरफ देखा तो क्या देखते हैं कि एक इंतहाई हसीन व जमील शख्स इंतहाई खूबसूरत लिबास में सामने मौजूद है, जिसकी खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं, जिसके जिस्म से बेहतरीन खुशबुएं फूट रही हैं। जब अल्लाह के खलील देखकर पलटे तो मलकुल मौत अपनी सूरत में वापस आ गए। फिर अल्लाह के खलील ने फरमाया, ये बताओ कि एक वक्त में इतनी बड़ी कायनात में बहुत सी अमवात होती हैं, कुछ मशरिक में, कुछ मगरिब में, तो तुम इतनी रूहों को कैसे एक साथ कब्ज़ करते हो। मलकुल मौत ने अर्ज़ किया, जब ऐसी सूरत दरपेश हो तो मैं अल्लाह के हुक्म से अरवाह को बुलाता हूँ तो वो मेरी दो उंगलियों के दरमियान आ जाती हैं और ये कायनात सिमट कर मेरे रूबरू इस तरह से आ जाती है जैसे किसी के सामने तश्त रख दिया जाए और वो इसमें से अपनी मर्ज़ी की चीज़ उठा ले और जिसे चाहे छोड़ दे। मुझे इसमें कोई मुश्किल दरपेश नहीं आती। हज़रत अनस से रिवायत है कि सरवरे कायनात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मौत के वक्त मैयत को चारों तरफ से फरिश्तों ने घेरा होता है और उसको जगड़ कर रखा होता है। अगर वो ऐसा ना करते तो मरने वाले मौत की सख्ती और तकलीफ़ से जंगलों में भागे भागे फिरते और नेक बंदे की मैयत पर फरिश्ते दुआ और इस्तग़फ़ार उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक उसके मुतल्लिकीन तदफीन से फारिग नहीं हो जाते। इस तरह से मलकुल मौत के साथ बहुत से फरिश्ते रहते हैं। नबियों के सरदार हुस्न इखलाक के पेकर महबूब रब्बे अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जब आदमी पर नज़ा का आलम तारी होता है तो अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ से 5 फरिश्ते भेजे जाते हैं। पहला फरिश्ता उसके पास उस वक्त आता है जब उसकी रूह हलकूम यानी हल्क तक पहुंचती है। वो फरिश्ता उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज ये कितना कमज़ोर है। तेरी फसीह ज़बान कहाँ गई? आज ये कितनी खामोश है। तेरे घर वाले और अजीज़ो अकारब कहाँ गए? तुझे किसने तन्हा कर दिया? फिर जब उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया जाता है और कफन पहना दिया जाता है तो दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तूने तंगदस्ती के खौफ से जो माल व असबाब जमा किया था वो कहाँ गया? तूने तबाही व बर्बादी से बचने के लिए जो घर बनाए थे वो कहाँ गए? तूने तन्हाई से बचने के लिए जो उन्स तैयार किया था वो कहाँ गया? फिर जब उसका जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता उसके पास आता है
और उसे पुकार कर कहता है, आज तू एक ऐसे लंबे सफ़र की तरफ रवां दवां है जिससे लंबा सफ़र तूने आज से पहले कभी तय नहीं किया। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा कि आज से पहले कभी उनसे नहीं मिला होगा। आज तुझे ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले कभी ऐसी तंग जगह में दाखिल ना हुआ था। अगर तू अल्लाह अज़्वजल की रज़ा पाने में कामयाब हो गया तो ये तेरी खुशबख्ती है, और अगर अल्लाह अज़्वजल तुझसे नाराज़ हुआ तो ये तेरी बदबख्ती है। फिर जब उसे लाहद में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, कल तक तू ज़मीन की पीठ पर चलता था, आज तू उसके अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू उसकी पीठ पर हंसता था और आज तू उसके अंदर रो रहा है। कल तक तू उसकी पीठ पर गुनाह करता था और आज तू उसके अंदर नादमो शर्मिंदा है। फिर जब उसकी कब्र पर मट्टी डाल दी जाती है और उसके अहलो अयाल, दोस्त अहबाब उसे छोड़कर चले जाते हैं तो पांचवा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, वो लोग तुझे दफन करके चले गए, अगर वो तेरे पास ठहर भी गए तो वो तुझे कोई फ़ायदा ना पहुंचा सकते। तूने माल जमा किया और उसे गैरों के लिए छोड़ दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करता है यहाँ तक कि उसका आखिरी वक्त आ जाए। हम हर रोज़, हर घंटा, बल्कि हर लम्हा अपनी मौत के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। रबी बिन अनस से किसी ने पूछा, क्या मलकल मौत तन्हा रूह कब्ज़ करते हैं? आपने जवाब दिया, मलकल मौत के साथ बहुत से फरिश्ते मुआवन और मददगार हैं जिनको अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है और वही इस काम को अंजाम देते हैं, और मलकल मौत उन सब के सरदार हैं और उनकी तेज़ रफ्तारी का ये आलम है कि उनका एक कदम मशरिक़ में पड़ता है और दूसरा मगरिब में। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारी आने वाली मंजिलों को आसान फरमाएं और हम गुनाहगारों को अपने करम और अपने हबीब के सदक़े बख्श दें। हमारा दामन नेकियों से खाली है। अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत से हम सब मुसलमानों को माफ़ फरमा दें। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।